आगे बढ़ते हैं कि अच्छे और बुरे स्वभाव वाले लोगों का क्या हाल होता है। देखिए जैसे एक इंसान है बहुत अच्छा है, जैसे नरसिंह मेहता है, हमें सब बहुत ही अच्छा सोचा, और एक बंदा है जो पूरी जिंदगी बुरा ही सोचता रहा, हालांकि बुरा नहीं किया, लेकिन ऐसे लोगों की क्या गति होती है। देखो ऐसा है, जैसे नरसिंह मेहता है तो पूरे जन्म तक उसने राधा कृष्ण की रासलीला के गायन गाए। उसने बहुत अच्छा गाना एक है, उसका ज्ञान देखो कितना ऊंचा ज्ञान है उसका। उसने एक गाया कि अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भाषे, वेद माँ वेद तू तत्व माँ तत्व तू। तो उसको इतना ज्ञान था। तो ज्ञानी तो आत्मा है, तो फिर जो श्री हरि का उपासक था, फिर वो निराकार को भी मानता था। तो वो जहाँ उसका लक्ष्य होता है, जीने का लक्ष्य होता है, तो अंतमति सुगति ऊपर चला जाता है। और जो दूसरे बताया, क्या बताया, वही अच्छे और बुरे स्वभाव वाली, हाँ, अच्छे और बुरे स्वभाव वाली। हाँ, जैसे अच्छा स्वभाव है, देखो अच्छा तो आपने बताया, बुरे स्वभाव वालों का बुरे बताया, महापापी आत्मा है, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, दूसरों को दुख देने का काम करते हैं। तो ऐसी आत्माओं को अंतिम समय में जब शरीर छोड़ने का वक्त आता है, तब उसको सारी जिंदगी याद आता है। और शरीर छोड़ते वक्त वो शरीर नहीं छोड़ सकता। अंत में सोचते सोचते उसका पैरालिसिस हो जाता है, कर्म बंधन सामने आता है, तो बहुत दुखी होता है। शरीर छोड़ते छोड़ते रोता है। जो भी मिलने आए उसको बोलते हैं सबको मिल के आओ, तो जो भी सामने आता है उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना, तुझे दुख दिया माफ करना, माफी मांगता रहता है ना। ऐसी महापापी आत्मा है। और जो अच्छे स्वभाव वाली आत्मा होती है, तो उसको पता होता है मैंने इस जन्म में तो कोई कर्म नहीं किया, पाप नहीं किया, इस जन्म में तो मैंने कोई भी कर्म नहीं किया, पाप किया, मगर अगले जन्मों के संचित कर्म, कई जन्मों के संचित कर्म सामने आते हैं। कई बार कहते नहीं जिंदगी में तो उसने पाप नहीं किया, फिर कहां से उसको ये दुख होता है। तो भाई संचित कर्म, कई जन्मों का हिसाब किताब उसके सामने आता है। बाबू जी आपने जैसे पहले भी बोला है कि जो आत्मा जब बनी, जब रियलिटी में आत्मा का जन्म हुआ, शरीर का नहीं आत्मा का, तो अनंत समय से, जैसे आपने बताया 2 करोड़ साल से तो वो पृथ्वी पर ही है। जीवन और मृत्यु के चक्र में करते करते पता नहीं हजारों उसके जन्म हो चुके हैं। जैसे कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला था कि मेरे भी बहुत जन्म हुआ, मेरे भी हुआ, तू तेरा नहीं जानता पर मैं जानता हूँ। तो ऐसी तरह जब इंसान इतने जन्म लेता जाता है, नेगेटिव सोच होती जाती है, तो फिर उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता, तो फिर वो बुरे स्वभाव को ही समझता है कि मेरा नेचुरल स्वभाव है। देखिए हालांकि परमात्मा ने सबको बहुत बढ़िया बनाया था, लेकिन अच्छे स्वभाव को उसने खुद ही छोड़ दिया है। वो नेगेटिविटी को ही पकड़ के चलता है और वही सोचता है कि यही मेरा रियल स्वरूप है।